एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, MMM ड्यूथलन 70.3 जो है अपना 5th एडिशन लेकर आया है, जिसे ऑर्गेनाइज़ किया है जम्मू हिल स्पोर्ट्स क्लब फाउंडेशन ने। जी हां, जिस तरह से 200 एथलीट्स की बात करें तो 200 एथलीट्स अक्रॉस इंडिया जो है कल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें हमें रनिंग भी नज़र आएगी, जिसमें हमें साइकिलिंग भी नज़र आएगी और उसके बाद फिर से रनिंग नज़र आएगी। ये इवेंट जो है कल होने जा रहा है और उससे पहले यानी कि आज जो है यहाँ पर किट्स की बात करें तो किट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई, जर्सी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई और इसके अलावा जो मेंटर्स हैं, जो एनवॉयज़ हैं, उन्हें आज सम्मानित किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं इस इवेंट से जुड़ी कुछ झलकियाँ। डॉक्टर रमेश कुलवंत जी 50,000 kilometers on cycle within 3 किसी को कुछ है। और उससे हटके जो आज की दौर में सबसे भयंकर बीमारी है नशा। He is 73 years old. फर्स्ट है। सबसे पहले हमारे 4-time finishers of duathlon, and we are really happy. We are really very proud that you are associated with us, Tanu, जिनकी soul, heart, everything is in events such as this. Proudly associated with MMM Medical Center. पहचान जाएंगे कि ये लीन मशीन बन चुके हैं 25 सालों से। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये और इनकी टीम। इस समय कोर मेंबर की टीम मेरे साथ है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये इवेंट लेकर आए हैं, जिसका कल जो है हमें देखने को मिलेगा। और इस समय आपको ये बता दें कि 200 के करीब एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। सर, 5th एडिशन जो है आप लेकर आए हैं, जिसमें अक्रॉस इंडिया की बात करें 200 के करीब जो है एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दर्शकों के लिए। देखिए, हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी 2020 में जम्मू हिल स्पोर्ट्स क्लब फाउंडेशन की तरफ से, और हम जितने यहाँ खड़े हैं हम सब कोर मेंबर्स हैं। और हमने शुरुआत की थी जस्ट 20 एथलीट से और आज हम 200 एथलीट्स तक पहुँच गए हैं। एक पेक्यूलर स्पोर्ट है डुएथलॉन, जो 2 स्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन है, और साइकिलिंग और रनिंग। सो यूथ को इस स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना, ड्रग्स से दूर रखना, फिटनेस की तरफ रुझान लाना। और हमें बहुत खुशी होती है कि जम्मू में जब पूरी कंट्री से एथलीट्स आके इस इवेंट को एंजॉय करते हैं। हर एडिशन में हर एक नई स्टेट ऐड होती है, एक नया एथलीट ऐड होता है, तो हमें खुशी होती है कि JNK एक स्पोर्ट्स मैप पे आ गया। और पर्टिकुलरली डुएथलॉन इवेंट बहुत ज़्यादा होते नहीं है, तो ये एक फ्लैगशिप इवेंट है नॉर्थ इंडिया का, और इट फील्स गुड, इट फील्स प्राउड। अलग अलग कैटेगरीज़ की बात करें तो हमें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी कैटेगरीज़ जो हैं कल अपना दमखम दिखाएंगे? इसमें मेजरली 2 कैटेगरीज़ हैं। जो 70.3 डिस्टेंस है, जिसमें 2 किलोमीटर की रनिंग, फिर 90 किलोमीटर की साइकिलिंग, और फिर एक हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर्स की रनिंग होगी। और उसके साथ एक ओलंपिक डिस्टेंस है, जिसमें 1.5 किलोमीटर की रन, 40 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर की रन। और फिर एक इसमें रिले इवेंट भी है, जहाँ एक एथलीट साइकिलिंग करेगा और एक एथलीट रनिंग करेगा। तो ये कैटेगरीज़ है मेजरली। यानी कि कल हमें रनिंग, साइकिलिंग, फिर रनिंग जो है वो नज़र आएगी। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ जाकर समाप्त होगा? ये मेहताब पैलेस जहाँ हम खड़े हैं अभी, यहीं से शुरू होगा, यहीं से फिनिश होगा। और हमारी जो सिटी की रिंग रोड है, ये हम यूज़ करेंगे। इस रूट को हमने परमिशन ली है, हमने इसका ट्रैफिक क्लोज़ होगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि सब एथलीट्स की सेफ्टी के लिए जितने हम स्टेप्स ले सकें वो हम स्टेप्स लेते हैं। और आज तक गॉड फॉरबिड हमने कभी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, एंड एवरीबडी हैज़ बीन सेफ एंड एंजॉयिंग दिस वंडरफुल इवेंट। आखिर में जम्मू वासियों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? जैसे कि आपने 20 एथलीट से शुरू किया था और 200 तक आप पहुंच चुके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स जुड़े, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? जम्मू के लोगों से, जम्मू के यूथ से यही अपील है कि आएँ, हमारे साथ जुड़ें। मैं भी अभी आज दिल्ली से आया हूँ, लेकिन प्रवीण यहाँ पे है जो जिसने अपने दरवाज़े खुले रखे हुए हैं सब लोगों के लिए। आएँ, फिटनेस को एंजॉय करें। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। इनवाइट करना चाहूँगी बहुत जल्दी से अमन को। इतना
Superb. प्रवीण सर टेक 2 आपकी वजह से क्या बात है. प्रवीण सर इस रोलिंग एक्शन बोले बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच. इस समय डॉक्टर रितु मैम मेरे साथ हैं. आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में. मैम, जिस तरह से आप पहले भी इस इवेंट के साथ जुड़ी हैं, तो कैसा अनुभव रहा आपका? मैं सबसे पहले इसमें 2021 में जुड़ी थी इस इवेंट में. तब मैं खाली साइकिलिंग करती थी, तो मैंने इनका छोटा डिस्टेंस ऑप्ट किया जो थी ओलंपिक डिस्टेंस. उसमें 40 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर रनिंग. उससे पहले मैंने कभी रनिंग नहीं की थी, बट इस इवेंट के माध्यम से मुझे लगा कि हाँ, रनिंग भी किया जा सकता है. तो इस इवेंट में मैंने फर्स्ट टाइम पर्सनली 10 किलोमीटर्स भागी थी. सो दैट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी. ये अलग बात है, उस टाइम मेरे को पोडियम फिनिश भी आया था इन द इवेंट. सो दैट वाज एन एडेड अट्रैक्शन. मैम, जैसे कि हम नई शुरुआत करते हैं तो कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज़ जो है हम फेस करते हैं. जैसे कि आप डॉक्टर भी हैं, तो क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है आपने फेस की, या कोई नया यूथ जो ज्वाइन करता है उसको डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं? सिर्फ सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टेप ये होता है कि सोचना कि मैं ये कर सकता हूँ. अगर ये सोचा जाए कि हाँ, मैंने ये करना है और मैं कर सकता हूँ, हाफ ऑफ द डिफ़िकल्टी इज़ डन बाय. तो यही हुआ, मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई की जाए. सो है, मौका मिला ट्राई करने का तो हो भी गया. तो आई थिंक विल पावर और मोटिवेशन जो है ज़रूरी है. और साथ में लोगों का एक्सपीरियंस दिखने को मिलता है. बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इससे बड़े बड़े डिस्टेंस किए होते हैं, उनसे ट्रिप्स मिलती हैं. देन जनरली हमारे साथ फिजियो वाले जुड़े होते हैं, डॉक्टर्स जुड़े होते हैं, तो वो बीच में हाइड्रेशन टिप्स देते रहते हैं कि इतने बाद पानी पियो, इतने के बाद आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है. That's Rajesh Kaul. His positivity never, 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 never ever stops to influence me. प्यारा सा मोमेंटो for being this fantastic Ladakh marathon finisher. Everybody, this is Dr. Ritu Ahal, and she's recently finished a 600-kilometer ride. Get out of town! And I'm married at Jammu, but born and brought up at Patiala, from Punjab. And since 2013 till 2018, I've been doing marathon as well as cycling. इस समय प्रवीण सर मेरे साथ हैं. प्रवीण सर, जो इवेंट आप लेकर आए हैं, दर्शकों के लिए क्या जानकारी आप साझा करना चाहते हैं? इवेंट तो खैर अब नया नहीं रह गया जम्मू कश्मीर के लिए. ये 5th एडिशन है. 2020 में हमने इसको स्टार्ट किया था, तो गोइंग फॉरवर्ड ये 5वां एडिशन है. हमने ओवर द ईयर्स इस चीज़ को चेंज किया. जब हमने फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट किया तो इसमें सबसे बड़ी कैटेगरी थी 70.3 थी, जिसमें हमें 90 किलोमीटर और 21 किलोमीटर दौड़ना था. बट ओवर द ईयर्स हमने इसमें ओलंपिक डिस्टेंस लाया. ओवर द ईयर्स हमने इसमें स्प्रिंट डिस्टेंस बच्चों को भी ऐड करवाया, जो कि कल बच्चे करेंगे 20 किलोमीटर साइकिलिंग और 3 किलोमीटर रन. और मोटिव यही है कि हर किसी वर्ग को हम इसमें इंडल्ज करना चाहते हैं. अगर आप देखोगे कल के इवेंट में 8 साल का बच्चा भी पार्टिसिपेट कर रहा है और 73 इयर्स का एक नौजवान है, नौजवान ही कह सकते हैं. तो पार्टिसिपेशन की कोई लिमिट देखो कहाँ, 8 साल से 73 है. तो वही है मोटिव कि ऑब्वियसली कि हर वर्ग के लोगों को जोड़े, फिटनेस को प्रमोट करना है. एक ब्यूटीफुल स्पोर्ट जिसमें हम रन भी करते हैं और साइकिल भी करते हैं, और इतना अच्छा स्पोर्ट है, इसको प्रमोट करना है ड्यूअलथॉन को. जैसे कि आपका ये 5th एडिशन है, फर्स्ट एडिशन से 5th एडिशन का जो सफ़र था, उसमें क्या क्या जो है आपने फेस किया? चैलेंजेस तो हर किसी में रही है, बट हमारा ये है कि हर किसी इवेंट में हमने लर्निंग की और उस लर्निंग को सुधारा. गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट देखो, अगर कितना भी अच्छा करना चाहे तो कुछ ड्रॉबैक ज़रूर रहते हैं और हम उसको इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं. अगर हमने इवेंट 1 किया, हमें आइडेंटिफाई हो गए कुछ लूप होल्स थे, हमने उनको ठीक किया. तो गोइंग फॉरवर्ड वी ट्राई टू इम्प्रूव द थिंग्स. और गोइंग फॉरवर्ड हम नेक्स्ट 6th एडिशन में जाएंगे तो डेफिनेटली हम चाहेंगे पार्टिसिपेशन वाइज भी बढ़े, इम्प्रूवमेंट वाइज भी बढ़े. तो ओवरऑल मतलब पेनिट्रेशन अच्छी रहे इस चीज़ में. दर्शकों, फिट रहने के लिए हम कई तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो उस पर पार्टिसिपेट करते हैं ताकि हम फिट रह सकें. और स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में भी कई तरह की कैटेगरी हैं. और जिस तरह से कल की बात करें, कल जो इवेंट होने जा रहा है, ये इवेंट जो है अपने आप में इंस्पायरिंग होगा, हमारे यूथ को इंस्पायर करेगा ताकि हमारा यूथ जो है वो भटके ना और वो भी जो है ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करे. फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़.